एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम कुछ टाइम पहले किसी ने सुना भी नहीं था, वो आज काफी ज्यादा पॉपुलर बन गई है। इतनी पॉपुलर कि पिछले एक महीने में उसकी प्राइस 900% से बढ़ी है। तो हम बात कर रहे हैं डोज कॉइन के बारे में। डोज कॉइन किसी पर्टिकुलर दिन ट्विटर पर सबसे ज्यादा मेंशन की गई क्रिप्टो करेंसी बन गई है। ये सब कैसे हुआ, डोज कॉइन क्या है, इसकी प्राइस इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस है और इस क्रिप्टो करेंसी का यूज कहां पर किया जा रहा है और इलॉन मस्क का और कुछ ट्विटर ग्रुप्स का इसमें क्या रोल है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं इस डोज कॉइन की पूरी स्टोरी के बारे में, वो भी शुरुआत से। 2013 में स्क्रीन पर दिखाई हुई ये मीम काफी पॉपुलर हुई। इस मीम में शिबा इनु को दिखाया गया जो कि जापानीज डॉग की एक प्रजाति है। साथ ही इस मीम में टूटी फूटी इंग्लिश यूज की गई और ये मीम काफी पॉपुलर हो गई। ये मीम इतनी पॉपुलर हो गई कि नो योर मीम्स इस मीम वेबसाइट ने 2013 में इसे टॉप मीम ऑफ द ईयर बोल दिया। तो एक दिन ऐसे ही एडोबी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैक्सन पैल्मर ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि डोज कॉइन नेक्स्ट बड़ी चीज बन सकती है। इस ट्वीट को अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आया। इतना ज्यादा रिस्पॉन्स आया कि उन्होंने सीधा dogecoin.com नाम का डोमेन खरीद लिया और इनफैक्ट उस डोमेन को भी एक महीने के अंदर लाखों लोगों ने विजिट किया। उन्होंने अपनी वेबसाइट यानी dogecoin.com पर लिखा कि जो कोई मुझे डोजकॉइन को रियलिटी में लाने में हेल्प कर सकता है वो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करे। उसके बाद आईबीएम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मैर्कस ने उनसे कांटेक्ट किया और फिर डोजकॉइन को दोनों ने मिलकर रियलिटी में लाया। रियलिटी में लाने के बाद इस डोजकॉइन ने काफी पॉपुलैरिटी जल्दी गेन की। डोजकॉइन ये क्रिप्टो करेंसी जल्दी रेडिट पर काफी पॉपुलर हुई। 2017 की शुरुआत में डोजकॉइन की टोटल मार्केट वैल्यू $20 मिलियन थी। मैं यहाँ पर एक डोजकॉइन की प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पूरी मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो 2017 के शुरुआत में जो मार्केट वैल्यू $20 मिलियन के करीब थी वो 2017 के एंडिंग तक $2 बिलियन तक चली गई। 2017 के बाद इस क्रिप्टो करेंसी में कुछ ज्यादा एक्टिविटीज नहीं हुई, लेकिन पिछले कुछ महीनों में या फिर आप कह सकते हो पिछले एक साल में इस क्रिप्टो करेंसी में अगेन बहुत ज्यादा एक्टिविटी होने लगी है और इसके पीछे कई सारे रीजंस है जिसके बारे में वन बाय वन अब बात करेंगे। डोजकॉइन के इस प्राइस राइज के पीछे मेनली दो रीजंस है। पहला है इलॉन मस्क और दूसरा है रेडिट के यूजर्स। पहले बात करते हैं इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क पिछले कुछ टाइम से डोजकॉइन के फेवर में काफी सारे ट्वीट्स कर रहे हैं और आपको पता ही है कि जैसे इलॉन मस्क के ट्वीट आने लगते हैं पता नहीं दुनिया हिलती या नहीं हिलती है, लेकिन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी जरूर हिलती है। जब इलॉन मस्क ट्वीट करते तो उसका इंपैक्ट जरूर देखने मिलता है। जब उन्होंने सिग्नल के बारे में ट्वीट किया तो सिग्नल के यूजर्स में काफी ज्यादा बढ़त हुई थी। साथ ही जब उन्होंने गेमस्टॉप के बारे में ट्वीट किया था तो गेमस्टॉप की शेयर प्राइस क्रेजीली बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और यहाँ पर डोजकॉइन के फेवर में जो ट्वीट्स जा रहे हैं उनकी वजह से डोजकॉइन की प्राइस जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसे कि आप देख सकते हो कि उन्होंने रिसेंटली कई सारे ट्वीट्स डोजकॉइन के फेवर में किए हैं, जैसे कि डोजकॉइन इज द पीपल्स क्रिप्टो, नो हाइज नो लोज ओनली डोज। और रिसेंटली उन्होंने एक पोल भी लिया और उसमें उन्होंने पूछा है कि इस दुनिया की अगली फ्यूचर करेंसी कौन सी होगी, डोजकॉइन या फिर बाकी क्रिप्टो करेंसीज, और उसमें लोग डोजकॉइन को वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। डोजकॉइन की प्राइस बढ़ने के पीछे एक और रीजन है रेडिट के यूजर्स। दो रेडिट ग्रुप्स है, वॉल स्ट्रीट बेट्स और सतोशी स्ट्रीट बेट्स। यहाँ पर रेडिट यूजर्स का टारगेट है कि डोजकॉइन की प्राइस को बढ़ाकर $1 पर कॉइन तक लेके आना। फिलहाल डोजकॉइन की जो प्राइस चल रही है वो है $0.06 के करीब, तो उनका टारगेट है कि $1 तक इस प्राइस को लेके आना और इसके लिए उन्होंने कम्युनिटी बनाई और काफी यूनाइट होकर वो डोजकॉइन खरीद रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये प्लानिंग की है कि जब तक डोजकॉइन $1 पर कॉइन नहीं होता तब तक उसे नहीं बेचना है। अब बात आती है कि लोग डोजकॉइन में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि डोजकॉइन को इन्वेस्टमेंट की तरह ना देखते हुए लोग इसे कम्युनिटी की तरह देख रहे हैं, कल्चर की तरह देख रहे हैं। जो लोग डोजकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी एक कम्युनिटी तैयार हो रही है और ये कम्युनिटी कई सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स लेती रहती है। जैसे कि जमैकन बॉब्स्लेड टीम विंटर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तो हो गई थी, लेकिन विंटर ओलंपिक में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में डोजकॉइन कम्युनिटी ने उनके लिए $50,000 डोनेट किए, जिसकी मदद से वो टीम विंटर ओलंपिक जा पाई। ऐसे ही विंटर ओलंपिक में कई सारे प्लेयर्स को भी इन्होंने हेल्प किया है। और केन्या जैसी कंट्रीज जहां पर पानी की काफी कमी है वहां पर पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डोजकॉइन कम्युनिटी ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो एक तरह से डोजकॉइन कम्युनिटी फंड रेजिंग में हेल्प करती है, सोशल कॉजेस में हेल्प करती है, लेकिन कई लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया है। एलेक्स ग्रीन नाम का एक व्यक्ति जिसका असली नाम रैन केनेडी कहा जा रहा है, वो काफी बड़ी बड़ी अमाउंट्स डोनेट करने लगा, जिससे डोजकॉइन की कम्युनिटी में एक बड़ा नाम वो उभर के आया। ऐसे में एलेक्स ग्रीन ने लोगों से कहा कि मुझे एक डोजकॉइन का एक्सचेंज बनाना है और उसके लिए मुझे चाहिए $2 से $4 मिलियन। तो उसने डोजकॉइन कम्युनिटी से करीब $2 से $4 मिलियन यानी 14 से 28 करोड़ रुपए रेज किए और बाद में ये पता चला कि ये एक स्कैम था जिसमें कई सारे डोजकॉइन इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो उस पीरियड में डोजकॉइन से रिलेटेड कई सारे स्कैम्स बाहर आए। तब जैक्सन पॉल्मर जिन्होंने डोजकॉइन बनाया था उन्होंने कहा कि फिलहाल कई सारे स्कैम्स बाहर आ रहे हैं, कई सारे लोग डोजकॉइन का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए कर रहे हैं और इसीलिए कुछ टाइम पीरियड के लिए उन्होंने डोजकॉइन से दूरी बनाए रखी है। अब बात करते हैं डोजकॉइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। डोजकॉइन से रिलेटेड पहला प्रॉब्लम यह है कि उसका जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा है।
फिलहाल 100 बिलियन डोज कॉइन्स अवेलेबल है और हर साल 5 बिलियन डोज कॉइन्स नए से आएंगे। वही अगर हम बिटकॉइन की बात करते हो तो बिटकॉइन का सप्लाई है वो काफ़ी लिमिटेड है। ओवरऑल सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन्स एग्जिस्टेंस में रहेंगे। तो सप्लाई का ये जो पॉइंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डोज कॉइन के लिए जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो कई सालों से हुआ नहीं है और उसके अलावा डोज कॉइन के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की गई है। बिटकॉइन की जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उसे ही यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो जहाँ तक बिटकॉइन की बात है तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वही डोज कॉइन में वैसा नहीं हुआ है। तो इस पूरे डोज कॉइन को अगर समराइज किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ये कम्युनिटी है। कई सारी कम्युनिटी ने पुतिन कॉइन, ट्रम्प कॉइन भी निकाले हैं, तो ये कम्युनिटी है इन्वेस्टमेंट से ज्यादा। तो इसे आप कम्युनिटी की तरह ही देखोगे तो बेहतर रहेगा। बेशक डोज कॉइन ने पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन जब यूफोरिया खत्म हो जाता है तो प्राइस गिरने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अगर हम गेम स्टॉक की ही बात करते हैं तो ट्वीट के बाद गेम स्टॉक की प्राइस $347 तक चली गई और अब फिर से वो प्राइस गिरते गिरते $100 के नीचे आ गई है। तो ऐसे में कई सारे इन्वेस्टर को इन चीज़ों से नुकसान भी होता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी डोज कॉइन क्या है, वो कैसे काम करता है, किस तरह के रिटर्न्स वहां पर मिल रहे हैं, क्या कुछ रीजन है कि जिसकी वजह से डोज कॉइन की प्राइस बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी, वो भी आसान भाषा में और कम टाइम में।